जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जन्म और मृत्यु की चिंता मत करो। वासना, क्रोध और लालच यह नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना ही नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब 2 लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं, और जिस रिश्ते में कोई मान मर्यादा नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो दूसरों के साथ छल करता है, उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल कपट किया, पल पल पर उन्हें धोखा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, यह आप भली भांति जानते ही हैं। इसलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा देकर दूसरे को बेवकूफ बना रहा है, तो जीवन में एक ना एक दिन उसे भी धोखा ही मिलेगा। क्योंकि कर्म का फल सबको मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल जरूर मिलता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बीते समय को भुलाकर आज में ही जीने में समझदारी है। आप अपने गुजरे हुए बुरे वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त में जीते रहोगे तो वर्तमान में भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग कभी भूतकाल की चिंता नहीं करते हैं और ना ही उस दुख को याद करके परेशान होते हैं। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब यह जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे और पुरानी बातें भूलकर जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार लोग दूसरों को कोसते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ है, जो लोगों ने आपके साथ किया है, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आज को आप जरूर बदल सकते हैं। कल के दुख को भूलना चाहते हो तो कल में नहीं आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन लेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने बीते हुए कल को भूलकर अपने वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। जिस तरह हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही रहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से भूलना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए
पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई भवन पूरी तरह से खंडर हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण किया जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग उस कलश की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वह जहर ही होता है। इसलिए ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें, हमेशा पीठ पीछे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जहाँ आपके लिए प्रेम और सम्मान नहीं है वहाँ कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडवों की हार निश्चित है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि मनुष्य को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए या तो उससे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण की इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जहाँ आपकी कद्र हो, आपको इज्जत मिले और जहाँ आपको प्रेम मिले। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह बिना किसी कारण के नहीं होता और कहीं न कहीं वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में कई बार हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तब हमें लगता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के गुजरने के साथ ही हमें यह एहसास होने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक गांव में एक गरीब गर्भवती महिला रहती थी। गर्भ का समय पूर्ण होने के बाद उस महिला के एक सुंदर व स्वस्थ बेटा हुआ, लेकिन एक बार किसी दुर्घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह महिला बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी। एक तो मैं पहले से ही गरीब हूँ, फिर भी भगवान ने मेरे बच्चे की उंगली काट दी। कई वर्ष बाद उस गांव में साधु के भेष में एक मायावी राक्षस आया। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रात में बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। वह इस बच्चे को भी बलि के लिए उठाकर ले गया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसे अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि तुम जिस भी बच्चे की बलि चढ़ाना, यह भली भांति देख लेना कि उसके शरीर के सभी अंग सही सलामत हों। लेकिन उस बच्चे की तो उंगली कटी हुई थी, जिससे मजबूर होकर राक्षस को उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को यह एहसास हुआ कि अगर मेरे बच्चे की उंगली नहीं कटती तो आज मेरा बच्चा
जीवित नहीं होता। उसने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया और सदैव प्रभु का गुणगान करती रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य परोपकार और भक्ति करना, किसी जरूरतमंद इंसान की निस्वार्थ मदद करना ही होना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर और अवित भाव से मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक से अधिक पाने की लालसा नहीं रखता। प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं होती। इसलिए प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करें जो आपके प्रेम की कद्र करता हो। जहां आपको यह एहसास हो जाए कि यहाँ आपके प्रेम की, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है, उस मनुष्य व उस स्थान से आपको दूर ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना भी आवश्यक है। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद ही लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग ही एक दुश्मन की तरह काम करता है। जय श्री कृष्णा।